नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जूबी निशा। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना के मामले में एक अनोखी सजा सुना दी। ₹1 आर्थिक जुर्माना प्रशांत भूषण पे लगाया गया। यदि प्रशांत भूषण ₹1 नहीं भरते हैं तो उन्हें 3 महीने की जेल होनी थी। प्रशांत भूषण ने भी समझदारी दिखाते हुए ₹1 सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करा दिया। इसी के साथ अब इस पूरे अवमानना मामले पर पूर्ण विराम लग गया है। हालांकि प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने का एक और मौका दिया था, लेकिन भूषण किसी भी हालत में माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। प्रशांत भूषण का ये मामला एक नया बहस छेड़ता है। जिस जज के सामने ये पूरी कार्रवाई चल रही है वो जज अरुण मिश्रा हैं, जो 2 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। देश की बीमा कंपनियों ने वकीलों के बीमा के मामले में पहले से 3 गुना अधिक प्रीमियम का प्रस्ताव दिया है। ये देखकर दिल्ली हाईकोर्ट अचरज में है और देश के 2 प्रमुख बीमा कंपनी जीवन बीमा निगम और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को फटकार भी लगाई है। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के अध्यक्ष केसी मित्तल ने कहा है कि 2019 दिसंबर में सीलबंद लिफाफे में प्रीमियम का जो प्रस्ताव था उससे भी 3 गुना अधिक इस बार प्रस्ताव दिया गया है। बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित रकम एक धोखाधड़ी है। कोरोना महामारी के इस वक्त में सरकारी बीमा कंपनियों को जहां एक और वकीलों का साथ देना चाहिए, वहीं इस तरह रकम नहीं वसूली जानी चाहिए। अदालत ने बीमा कंपनियों को 15 सितंबर तक फिर से प्रस्ताव करने का आदेश दिया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि सरकार देश को स्थिति स्पष्ट करे। आखिर चीन के मुद्दे पे सरकार कब तक चुप रहेगी? इधर चीन भारतीय सीमा पर सतह पर मार करने वाली मिसाइल की बेस तैयार कर रहा है, वहीं वायु सेना को भी निगरानी के तौर पर भेजा जा रहा है। हालांकि भारत भी अपने सैन्य बल को मजबूती देने में लगा हुआ है और वो किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार है। दोस्तों, आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पेंगोंग सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब यह लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, यह भारत को सीधे सीधे खतरा है। देश की सेनाएं तो रक्षा कर रही हैं, वो तो निडर होकर सीना थामे खड़ी हैं, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहां हैं? उनकी लाल आंख चीन को दिखाकर वो बात कब करेंगे? चीन को करारा जवाब कब देंगे? चीन से लाल आंख में बातें कब करेंगे? देश की सरजमी से चीनी कब्जा कब छुड़वाएंगे? और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कहां हैं? हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सामने आए और पूरी यथास्थिति से देश को अवगत करवाएं और बताएं कि भारत की सरजमी से चीनी कब्जा कब तक छुड़वाएंगे। बताया जा रहा है कि चीन में कैलाश मानसरोवर में भी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की तैनाती कर दी है। शिव शंभू के निवास पर इस तरह की मिसाइलें तैनात करने का मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कोरोना महामारी
का कहर अभी थमा नहीं है, लेकिन वकीलों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने एवं 7 जिले अदालत ने 5 महीने बाद 1 सितंबर से नियमित कामकाज शुरू करने जा रही है। हाई कोर्ट ने नियमित मामलों को सुनने के लिए 5 बेंच रोजाना काम करेंगे। वहीं जिला अदालत में कुल न्यायिक अधिकारियों की संख्या के 1/4 अधिकारी रोटेशन के आधार पर मामलों की सुनवाई को करेंगे। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन पे प्रहार करते हुए ये बात सामने लाया है कि मेहुल चौकसी, जाकिर नायक और राणा कपूर जैसे लोगों ने इसमें दान दिया है। बीजेपी पहले भी राजीव गांधी फाउंडेशन पे आरोप लगा चुकी है, जहां उसने कहा था कि चाइना ने राजीव गांधी फाउंडेशन में दान दिया था। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जिन लोगों ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन में अनुदान दिया है वो सभी लोग आरोपी हैं। पहला खुलासा मेहुल चोकसी का। मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में इन्वॉल्व्ड है, केस चल रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चोकसी के इस फाउंडेशन से मिला है। ये जो नविराज एस्टेट है, इन्होंने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के माध्यम से 10 लाख रुपए डोनेट किए हैं। दूसरा व्यक्ति जिसका फ्रॉड वाड्रा गांधी परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, उसका नाम है राणा कपूर। 14 सितंबर 2016 यह वो महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन राणा कपूर ने 9,45,000 रुपीस का यस बैंक से एक फंड डोनेट किया राजीव गांधी फाउंडेशन को एनएससीएल स्कैम पे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि FTIL फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, जिस पे पीएमएलए का केस चल रहा है, उसने 50 लाख रुपए का डोनेशन आरजीएफ को 27 अक्टूबर 2011 को किया। तो 3 लोगों के आज खुलासे हो चुके हैं। अब चौथा व्यक्ति है जाकिर नायक। जाकिर नायक के विषय में तो हमने कहा कि उन्होंने डोनेशन दिया, मगर आज एक बहुत इंटरेस्टिंग खुलासा जाकिर नायक को लेकर यहां होने वाला है। अकाउंट नंबर भी आपको देंगे। तो याद होगा जब इस विषय को बीजेपी ने उठाया, मीडिया ने इसको दिखाया, तो कांग्रेस ने कहा था चलो हम भी वापस कर देंगे। तो इन्होंने 2016 में एक डोनेशन जाकिर नायक के फाउंडेशन, कांग्रेस पार्टी ने 12/7/2016 को राजीव गांधी फाउंडेशन से IRF को एक डोनेशन दिया, और वो डोनेशन उस अकाउंट में नहीं गया जिस अकाउंट का मैंने अभी जिक्र किया, जिसका नंबर भी पढ़ा, जिसके ऊपर केस चल रहा है। एक और अकाउंट में चला गया। कांग्रेस ने एक बार फिर से व्हाट्सएप और फेसबुक के मामले में सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक व्हाट्सएप और फेसबुक का मामला साफ नहीं हो जाता है, उन्हें भारत में पेमेंट बैंक की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जो भी लाइसेंस जो पेंडिंग है फेसबुक और व्हाट्सएप के, वो होल्ड पे रखने चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो। सस्पेंशन, फेसबुक इंडिया की जो टॉप टीम है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट ना हो, दूध का दूध और पानी का पानी ना हो जाए। और जो इंक्वायरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी एक्टिविटी जो पब्लिक पॉलिसी टीम्स हैं जो फॉरेन के प्लेटफॉर्म्स भारत में हैं, जो इंडिया में एस्टैब्लिश है, उनके कोड ऑफ कंडक्ट की जांच इनके थ्रू होनी चाहिए। हमारी स्ट्रांग डिमांड है। सुशांत की मौत का रहस्य अभी तक सीबीआई सुलझा नहीं पाई है। आज भी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। यह रिया से पूछताछ का चौथा दिन है। ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीआई सुशांत की बहनों से भी पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि आत्महत्या पर रोक लगाने के लिए 3 सप्ताह के भीतर आत्महत्या विरोधी हेल्पलाइन स्थापित करें। हाईकोर्ट का ये कदम सराहनीय है। हाईकोर्ट ने आत्महत्या के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए ये कदम उठाया है। आज बस इतना ही।
आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ और मुझे जुबी निशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।